धन निरंकार जी, हम आपके साथ आए हैं एक और कहानी के साथ। आज की कहानी है मृत्यु क्या है। संतपुर के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का युवक रहता था। वह अक्सर मृत्यु के विचार से डर जाता था। किसी के देहांत की खबर सुनते ही उसके मन में प्रश्न उठता, आखिर मृत्यु किसकी होती है? क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है? इन्हीं सवालों के साथ वह एक दिन निरंकारी सत्संग में पहुंचा। सत्संग में महात्मा जी समझा रहे थे, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। रमेश के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। सत्संग के बाद उसने महात्मा जी से पूछा, यदि आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु का भय क्यों लगता है? महात्मा जी मुस्कराए और एक उदाहरण दिया। जैसे पुराने कपड़े त्यागकर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल देह की यात्रा का अंत है, आत्मा की नहीं। यह सुनकर रमेश के मन को कुछ शांति मिली, पर अनुभव अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद रमेश की दादी का देहांत हो गया। पहले जहां वह शोक और भय में डूब जाता था, अब वह निरंकारी ज्ञान को स्मरण करने लगा। उसने सोचा, दादी का शरीर नश्वर था, पर उनकी आत्मा तो परमात्मा की अंश है। इस विचार से उसके आंसू रुक गए और मन में स्वीकार भाव आ गया। अंतिम संस्कार के समय उसने देखा कि लोग रो रहे थे, पर साथ ही दादी के अच्छे कर्मों को भी याद कर रहे थे। तब उसे समझ आया कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर से जुड़ा नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति से जुड़ा है। निरंकारी मिशन यही सिखाता है कि जब तक हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, तब तक मृत्यु डरावनी लगती है, और जब आत्मा के सत्य को जान लेते हैं, तब मृत्यु एक परिवर्तन बन जाती है। रमेश अब जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। वह सेवा, प्रेम और विनम्रता को अपनाने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो नश्वर है उसकी मृत्यु होती है, जो शाश्वत है वह कभी नहीं मरता। इस प्रकार निरंकारी मिशन की दृष्टि में मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो परमात्मा की ज्योति है, जो सदा जीवित रहती है। यही ज्ञान जीवन को भय से मुक्त कर देता है और मृत्यु को भी सहज स्वीकार बना देता है। आते रहेंगे और भी कहानी के साथ बने रहे आपके अपने चैनल मिस्टर सुकून के साथ धन निरंकार जी।